मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुए परिवारों को पेंशन, निःशुल्क राशन और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इस योजना के लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह की योजनाओं से किसी बच्चे का स्कूल नहीं छूटेगा। इस कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें मासूम बच्चों के सर पर से अपने बालक, अपने अभिभावक का साया तक उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ गई है और इसके लिए हमने फैसला किया है कि शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता, अभिभावक का साया उठ गया है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान न होना पड़े। साथ ही ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंधन भी प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। पात्रता न होने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। पर अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी बहन कोई ऐसी है जो काम धंधा करना चाहे तो उसको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ताकि फिर से वह अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। ऐसे दुखी परिवारों को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं, उनका सहारा हम हैं। प्रदेश की सरकार है, ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो प्रदेश के बच्चे हैं और प्रदेश उनकी देखभाल करेगा, प्रदेश उनकी चिंता करेगा। बीच में हमने देखा कुछ प्रकरण हमारे ध्यान में भी आए कि इंदौर में भी ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत दुखद कि उनके परिवार में माता पिता का साया उठ गया और ये लोगों के बीच में से ही मांग आई थी, खास करके वो गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, माता पिता का साया उठ गया, उनके लिए कुछ न कुछ सरकार को योजना सोचना चाहिए। हमारे बहुत ही संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस पीड़ा को समझा और उन्होंने जिस प्रकार से कल घोषणा की कि हम उन बच्चों को 5,000 रुपये पेंशन के रूप में देंगे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उन सभी परिवारों की तरफ से, उन बच्चों की तरफ से जिन बच्चों के माता पिता चले गए। बहुत ही अच्छी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, जब भी ऐसी कोई बात कहते हैं तो बिल्कुल मानते। दूसरा, अगर सही समय पर इलाज हो गया, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हल्की सर्दी जुकाम जब बुखार आया, व्यवस्था है उसके बारे में आप सबको अवगत करवाया। मनीष मंच पर सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सीओ जिला पंचायत और हमारे जितने भी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण पधारे हैं, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कविता पाटीदार मैडम का कि उन्होंने आप लोगों को बुलाया, क्योंकि आप लोगों का प्रभाव जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो बहुत अधिक है। कल भी बैठक हुई थी ब्लॉक स्तरीय जो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति है, उसके रेफरेंस में मैडम का विचारों का सहयोग भी लिया जाए। सहयोग का मुख्य इशू जो है उसमें जो मैडम ने भी मुझे यहाँ पर बोला है बताने के लिए, संभव नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित कर सकते हैं कोरोना को। किसी भी गांव में कोरोना नहीं हो, सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में आना जाना बंद होना चाहिए। आपने सुना होगा कई जगह जनता कर्फ्यू भी लगा है, लोगों ने आना जाना बंद किया है। ठीक है, 100% नहीं हुआ होगा पर बहुत नियंत्रित हुआ है। हम लोग ढाबली गए थे, ढाबली में देखा हम लोगों ने, एक पंकज परिहार करके कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पर और सबको आना जाना बंद बड़ी चिंता से किया था, वो लड़के किया था ग्रामीण वासियों से। कहीं वो दिक्कत भी आ रही थी, उनको हम लोगों ने फिर थाने से आरक्षक का सपोर्ट भी दिलाया कि जो लोग वायलेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।